पुराने ज़माने में सेठी साहब एक शेर पढ़ा करते थे कि ये दिल जलों का ख़त है, ज़रा बच के खोलना, आतिश भरी है इसमें, कहीं जल ना जाए हाथ। अब ख़त तो लिख दिया है और जाहिर है दिल जलों का ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, हाथ जलेगा या बच जाएगा? देखिए, IMF ख़त पढ़ के चुप कर जाएगी। IMF ने कोई बयान नहीं देना है। ये ज़रूर कहेंगे कि मिल गया, अगर मिल गया तो कहेंगे कि हमें मिल गया और हम सोचेंगे इसके ऊपर। जब आपकी नेगोशिएशंस होंगी ना, उस वक्त तक कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मगर वो एक और भी साथ साथ डेवलपमेंट हो रही है। PTI पहले इन्होंने कहा था, इन्होंने एक एजेंसी भी हायर की PR के लिए जी, एक फर्म थी लॉबिंग फर्म हायर अमेरिकन की। जी। अब उस लॉबिंग फर्म के जो कार्रवाई है वो आप नज़र आनी शुरू हो गई है। पहले शुरू में ये था कि एक आध सेनेटर, एक आध कांग्रेसमैन से इन्होंने बयानबाजी करवाई इलेक्शन के बारे में। अब इन्होंने क्या किया कि 30-31 कांग्रेसमैन 31 जी, हाँ, उनको आपने इकट्ठा करके उनसे बयान दिलवा दिया कि जी ये इलेक्शंस फेयर नहीं हुए और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है इस पाकिस्तान की जो ये जो गवर्नमेंट आई है इसके साथ अभी रिकग्नाइज ना करें, मतलब इनके साथ बातचीत कर दे, इनको रोक के रखें। जी। और ये इनडायरेक्ट प्रेशर IMF पे भी है। मतलब यही है ना, IMF जो है उसके अंदर मेजॉरिटी जो पावर है वो अमेरिकनों के पास है ना, तो IMF कांट इग्नोर अमेरिकन गवर्नमेंट। मगर अमेरिकन गवर्नमेंट करेगी कुछ नहीं। अच्छा, ना ही IMF कुछ करेगी। मगर ये ज़रूर होगा कि जब आप बात करने लगेंगे अमेरिकनों के साथ किसी चीज़ के ऊपर भी, या IMF के साथ कुछ आप कहेंगे ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो कहेंगे नहीं हमारे पे बड़ा प्रेशर है, वो तो कांग्रेस की तरफ से भी आ गया है, हुकूमत भी बड़ी परेशान है कि आपने किया क्या है, और हम भी अंडर प्रेशर है, और देखें ना हमारी अपनी गाइडलाइंस हैं, ये है वो है, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये वो आपको अब और टाइट करेंगे। आपको पैसे मिल जाएंगे, ये अभी तो इशू नहीं है, ये तो अप्रैल तक ये हो जाएगा मसला, वो आपको डिरेल नहीं करेंगे, मगर ये इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ ये जो सारा प्रेशर बिल्डअप PTI ने करवाया है, और उसके साथ आपसे और भी कंडीशंस मनवाएंगे। इसकी बुनियाद पे उनका वेटेज ज्यादा हो गया, आपके साथ बार्गेन पावर उनकी ज्यादा हो गई, और अमेरिकन गवर्नमेंट की भी। ओके, कल को आप यूक्रेन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ करना, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ आर्टिलरी शेल्स एक्सपोर्ट हुए। अच्छा, ठीक, पाकिस्तान कहता नहीं है हमने तो नहीं दिए। आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो शॉर्टेज थी यूक्रेन के अंदर, अब पाकिस्तान ने डायरेक्टली नहीं दिए, कोई अमेरिकन कंट्रैक्टर ने आके पाकिस्तान से ख़रीदे हैं। अच्छा, और वो फिर गए हैं, कहा यह गया कि वो गए हैं अमेरिका, मगर एक्चुअली वो चले गए यूक्रेन। ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज चल रही हैं। अच्छा, ठीक, एक इंटरसेप्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो कि इस किस्म की स्टोरीज, द इंटरसेप्ट मतलब है वो रास्ते में रोक लेते हैं, खबर इंटरसेप्ट कर लेते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की हैं आर्टिलरी शेल्स, एंड वो एंड यूज़र सर्टिफिकेट होता है, जब आप वेपन्स ख़रीदते हैं किसी से भी तो वहाँ देना पड़ता है एक कंडीशन कि आप ये जाएंगे कहाँ, आखिर में कहाँ जाएंगे। तो पाकिस्तानियों ने कहा जी अमेरिका जाएंगे, मगर अगर वो पहुंच गए यूक्रेन तो फिर वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी और भी। अब पाकिस्तान रूस को नहीं बताना चाहता कि हमने ये किया है, वो तो अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहता है, मगर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका ने कहा था दो। तो इन्होंने एंड यूजर सर्टिफिकेट USA का दे दिया और कहा जी सानू की पता, असी तो अमेरिका भेजे सन, उत्थे चले गए ने, उतों कोई होर लै गया तो असी की करिए, वो तो अमेरिकनों को पूछो तुसी। अच्छा, अब आगे भी शॉर्टेज यूक्रेन में मुख्तलिफ चीज़ों की शॉर्टेज है, वेपन्स की, और आर्टिलरी शेल्स हो गए और भी चीज़ें, म्यूनिशंस जिसे कहते हैं, जो कि हमारा पी ऑफ ऑर्डनेंस बनाता है और 4 पैसे भी मिलते हैं। और असी तो इस वक्त कहते हैं जो भी जड़ा खरीदे सानू पैसे दो, वी नीड द मनी, अल्लाह के नाम पे ले लो बाबा, अल्लाह के नाम पे ले लो, मगर हम नहीं दे रहे आपको, आप समझ। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका फिर उनको फिर एक और लीवर मिल गया है। उन्होंने अगर आपसे कुछ हेल्प लेनी है यूक्रेन के अंदर, ठीक है, या किसी और एरिया के अंदर, तो ये लीवर्स होते हैं लेवरेजिंग के लिए, कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर देखें ना हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ कि इस ख़त की वजह से और इमरान खान ने जो कुछ मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसकी वजह से आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपकी ये अगली गवर्नमेंट अंडर प्रेशर रहेगी। ओके, ठीक है, चले, ये मेरा अगला सवाल था कि प्रेशर आएगा, आपने खुद ही बता दिया कि आएगा, मगर रोकेंगे नहीं। ओके,
वो भी आपने बता दिया। हाँ, टाइट करेंगे एंज एंज एंज, मगर ये नहीं कि इनको उड़ा देंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, दे विल प्ले स्मार्ट। यस, ओके, एवरीबॉडी विल प्ले स्मार्ट, नॉट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इन अ वे खान साहब ने उनकी हेल्प कर दी। अच्छा, जब आज बात हो ही रही है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिकन को, जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये उनका मौक़िफ़ था कि उन्होंने अमेरिका से एक मुतालबा आया और उसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। लेकिन उसके बाद जो इस तरह के इकदाम हैं और लॉबिंग फर्म हायर करना है, ये उनके अपने मौक़िफ़ की नफ़ी नहीं है? हाँ, मुझे पता था तुम ये पूछोगी सवाल। बात यह है कि मैंने ये कहा है कि खान साहब जो हैं उनका जो सियासत है उसके ऊपर दो पिलर्स हैं, ठीक, दो सतून है। एक ये यू टर्न, अच्छा, वो मौका परस्ती का मास्टर है खान साहब। वो सोचते हैं यार कोई फ़र्क पैदा है, आज यह गल कर दो, कल नहीं जरूरत पड़ी तो उल्टी कर देंगे। अवाम जो है ना, वो जो खान साहब कहते हैं, उनका जो कंस्टिट्यूंसी है वो मानते हैं, जो मर्जी कर लो। तो आपने देखा ना खान साहब को मिस्टर, वो तो उन्होंने एक दिन कह दिया था यू टर्न जो करता नहीं है वो सियासतदान, लीडरशिप की निशानी होती है, लीडरशिप की निशानी होती है। तो वो तो निशानी हर दूसरे दिन इजहार करते हैं कि मैं लीडर हूँ, मैंने ये कहा तो फिर मैंने ये कर दिया। तो ये वही खान साहब हैं जो कि जब अमेरिका से आए थे, आपने पता था वर्ल्ड कप जीत गए और कहते थे वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद इन्होंने फिर बयान दे दिया कि जी वो स्लेवरी से अफगानिस्तान जो है वो गुलामी की जंजीरें अफगानिस्तान ने तोड़ी। उसके बाद तो मतलब खान साहब मास्टर हैं इस चीज़ के। तो उन्होंने फिर वही हरकत की है कि पहले अमेरिका को गालियां देते रहे कि जी वो उन्होंने रिजीम चेंज किया, रिजीम चेंज कर दिया। तो वो जिन्होंने रिजीम चेंज की थी उन्होंने फिर जाके गोडे पाड़ लेने कि कुछ करो, एवी रिजीम चेंज कर दिया जो तुसी पहले की थी तो भी कर दो। अच्छा, उसमें कहा गया कि जो डिटेन किए गए गैर कानूनी तौर पर उनको रिहा करवाया जाए। इम्पैक्ट होगा इस लेटर का पाकिस्तानी अथॉरिटीज को? किस लेटर का? इसी लेटर में जो 31 जाहिर है ना, टू बाइडेन एंड ब्लिंकन जो लेटर लिखा गया है 31 कांग्रेसमैन की तरफ से, और कहा गया कि पाकिस्तान पे दबाव डालें कि जो अरेस्ट किए गए लोग उनको मैंने कहा ना कि दैट लेटर वो IMF के ऊपर भी इस्तेमाल वो भी करेंगे और अमेरिकन गवर्नमेंट भी करेगी। ठीक है, अपने अपने मफाद के लिए वो करेंगे। ओके, सो दैट्स नॉट एन इशू। चले, बट इसमें मैं एक बात और कहता चलूँ कि ये ना आप समझें कि मैंने PTI के खिलाफ बात की है। वन शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर। वो क्या कि यार ये जो है ना मौका परस्ती यू टर्न लेना, तो ये तो हमारे PDM के दोस्त भी करते हैं सारा वक्त। मुझे ये बताएं कि वो वोट को इज्जत दो कहाँ गया आज। ये मुझे ये बताएं कि जिस एस्टैब्लिशमेंट ने इन्होंने निकाला था उसकी गोद में जाके बैठ गए हैं फिर से। तो मतलब है आप सोचे तो सही जरा। बिल्कुल, हाँ, ये पॉइंट टू बी नोट। और इसी वजह से आपको पता है हाथ मजबूत होते हैं। मैं तो जब भी ये बातें करते हैं ना, कोई भी हो, मैं समझता हूँ इससे कोई असूल नहीं है, टोटल मौका परस्ती है। Everything is fair in love and war and politics. Everything is actually, in my view, not fair in love and war, but in politics. Okay, you stand apart always, like always. अच्छा, अब जब बात आज नेशनल असेंबली सेशन की हुई, सेठी साहब, तो क्विकली कुछ चीज़ें बड़ी लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि नेशनल असेंबली सेशन में आज नवाज शरीफ साहब भी आए, स्लो वॉक थी उनकी, उन्होंने मुसाफा वगैरह किया आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, लेकिन सब ये सोच रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे, वो कौमी असेंबली में जा पहुँचे, हल्फ लेना चाहिए था उन्हें। देखिए, कौमी असेंबली में तो जाना ही था ना, इलेक्शन जीते थे तो जाना ही था। हाँ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे, मेंबर असेंबली बनने के लिए तो नहीं। तो मेंबर पहले बनेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात ये है अच्छा कि देखिए चांस है, नहीं चांस तो बाद की गल है। वो देखिए वंस यू देयर ना, तो अब सबको पता है कि आप लीडर हैं। अगर मियाँ साहब बाहर बैठ जाते और कहते मैंने असेंबली में नहीं जाना, तो फिर इट वाज लाइक सेइंग कि मैं असेंबली को नहीं मानता। खान साहब मान रहे हैं, उनके लोग ओथ ले रहे हैं, तो आप बाहर बैठे हुए कहते हैं मैं नहीं लेना। वो कह रहे थे यार एक छोटापन है, ये खुद अपनी हुकूमत जो है, अपने भाई की हुकूमत, अपनी बेटी की हुकूमत को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये तो ये है, दिस इज हिज जेस्चर ऑफ सपोर्ट कि मैं आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मैं यहाँ बैठूंगा, आई एम स्टिल द लीडर। बाय द वे अभी वो प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं, वो आपको पता ना, शहबाज शरीफ साहब बने हुए हैं ना प्रेसिडेंट। अच्छा, पहले PMLN के, हाँ, वो इनको बैन कर दिया था ना अंडर द लॉ। अब ये वापस प्रेसिडेंट बनेंगे एंड ही विल सिट इन द असेंबली एज द प्रेसिडेंट। और आप देखिएगा इनकी सीट कहाँ होगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हर बात इनको कंसल्ट करके करेंगे, और ये आएंगे जाएंगे, एंड एक्चुअली लगेगा यही कि लीडर यही हैं, प्राइम मिनिस्टर यही हैं। मगर वो बड़े केयरफुल हैं, ही विल अलाउ शहबाज टू
टेक ऑल द डिसीजंस और लगेगा ऐसे ही कि ये, बट बिहाइंड द सीन्स हर फैसला जो होगा उसमें मियाँ साहब की इनपुट होगी। तो हर फैसला अगर इनपुट के साथ होगा तो इसहाक डार साहब फिर फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे थे, बातें खिल रही थी, मौलाना साहब की भी बातें खिल रही थी, लेकिन इसहाक डार साहब का जरा मामला बता दें, कैबिनेट में कौन कौन होगा, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कैबिनेट में कौन कौन होगा। देखिए डार साहब अब चेयरमैन सेनेट तो नहीं बनने जा रहे, नहीं वो नहीं बनने, हालांकि मेरा ख्याल है उनकी अब सेनेट खत्म हो रही है, मगर वो री इलेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर भेजा जाएगा सेनेट। चांसेस तो यही हैं कि वो वापस फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, मगर क्या फौरी बन जाएंगे फौरी तौर पे, या क्या इस वक्त शमशाद बेगम साहिबा वो रहेंगी कुछ अरसे के लिए नहीं, या कोई और बंदा आ जाएगा हेल्प करने के लिए और IMF के साथ नेगोशिएट करने के लिए, बिकॉज अभी अप्रैल तक कुछ बात चलनी है आगे। अच्छा। अभी फिर से जाके बातें होनी है, आखिरी ट्रांस जो है वो अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर आनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि डार साहब को अभी ना बनाया जाए, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर लिया जाए, अभी वो ना बने। अख्तर साहिबा कह रही है, अभी देखिए ना पीपल्स पार्टी वालों ने भी तो आना है ना, उनके लिए भी तो भी इंतज़ार करनी है। तो हो ये सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग फाइनेंस मिनिस्ट्री ना कोई किसी को ऑक्यूपाई किया जाए, इन्हीं को कंटिन्यू किया जाए एड हॉक अरेंजमेंट, ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। जैसे ही पीपल्स पार्टी आती है तो उस वक्त फिर सपोर्ट लेके और इनको फिर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए। एक तो ये ऑप्शन है। मगर जो इंटरेस्टिंग बात, जो मुझे, बाकी बातें तो सब कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जी वो ख्वाजा आसिफ ये बनेंगे और अता वो ये बनेगा और फलाना ये बनेगा, फलाना वो बनेगा, मगर किसी ने अभी तक तबसरा नहीं किया कि हमजा शहबाज क्या बनेगा। क्योंकि हमजा शहबाज चला गया ना वहाँ, हमने डिस्कस किया था कि वो पंजाब में नहीं रह सकता जी, सेंटर तो में। मैं आपको जिसे कहते हैं ना क्या वो खबर और एनालिसिस मैं आपको एनालिसिस ये करता हूँ कि हमजा जो है जी, ये शहबाज साहब ये करेंगे कि जो रोल है PSPM प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वो कौन रोल अदा करेगा। ठीक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के 2 रोल होते हैं, एक ये कि सियासी गेट कीपर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो सियासी पैगाम देने होते हैं या लोगों को मिलना होता है, ये सारा कुछ वो PSPM जो है वो आगे यानी फवाद हसन फवाद साहब और आजम खान साहब, एक ज़माने में फवाद हसन फवाद साहब थे, बाद में आजम खान साहब, और जब शहबाज शरीफ साहब से इन दी PDM गवर्नमेंट डॉक्टर तौकीर शाह से। अब क्या होगा, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसको PSPM को, PSPM रहेगा मगर वो उसका रोल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, और वो उसके जरिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं और वो करेंगे। काबीना जो है वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मैटर्स उसके अंदर आ गए हैं, पहले वो मिनिस्ट्री थी, वहाँ से हटा के बहुत सारी चीज़ें इधर ले आए, PCB को भी इधर ले आए हैं कैबिनेट के अंदर, पहले वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के पास थी। अच्छा, मगर जो सियासी मामला आता है उसके लिए अब हमजा शहबाज को बुलाया गया है, उनको ही विल बिकम द पर्सनल, he will become the political secretary of the prime minister, personal to political secretary। तो वो सारी जो पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी के लोगों के साथ मिलना, देखना किसको मिलाना है, क्या उनको देना है, क्या करना है, सारे सियासी अफेयर्स जो हैं वो हमजा करेगा। डोंट फॉरगेट हमजा वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर ऑफ द मुस्लिम लीग इन पंजाब। तो उनको वहाँ से उठा के अब सारे पूरी मुस्लिम लीग का बना दिया है, ठीक है, ताकि ये अब पॉलिटिक्स जो है वो कंट्रोल करेगा हमजा वाया शहबाज साहब वाया हमजा, और उधर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो वाया द न्यू सेक्रेटरी। अब वो कौन होगा सेक्रेटरी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कामरान साहब वो शायद उधर चले जाएं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमदाद बोसाल जो हैं वो आ जाएंगे एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये नाम उनका आ रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट खबर यही है कि हमजा क्या होगा। तो हमजा को पॉलिटिकल बहुत पावरफुल रोल, गुड डील, इट इज वेरी गुड ग्रेट। अगर रखना ही है हमजा को तो फिर, और ये जो बाकी लोग कहते हैं मरूसी सियासत ये वो, अगर उसको आपने इग्नोर करना है तो फिर ये हमजा के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। चले, अगर पंजाब हाथ से गया भी तो सेंटर आ गया। देखिए पार्टी तो पंजाब की है ना, तो पंजाब फिर भी हाथ में फिर भी हाथ में है। हाँ, चलें ठीक है, इट्स अ गुड डील फॉर हिम, देयर इज नथिंग टू लूज।